गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे 30 डेज स्टडी स्ट्रेटजी का 21 डेज है और रियली मतलब बिलीव नहीं होता, इतना देखते देखते 21 डेज मतलब पे हम लोग पहुंच गए। सो फर्स्ट डे से 21 मीन्स टाइम स्टार्ट की थी तो अभी लगता था 30 डेज है हमारे हाथ में, 30 डेज में तो क्या कुछ नहीं नहीं हो जाएगा। बट अब ऐसा लगता है कि 30 डेज में क्या की हूँ, ऐसा लगता है मैंने तो 30 डेज में 20 डेज में क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस टाइप के मतलब फीलिंग आ जाता है। सो रियली बहुत स्पीड में टाइम मतलब निकल रहा है। और देखो आज का जो मेरा स्ट्रेटेजी रहने वाला है ना, वो है मैथ्स। मैथ्स में तो वही मिक्स्ड क्वेश्चंस है। मिक्स्ड क्वेश्चन में मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऑलमोस्ट जितना हो सकता है कवर अप कर लूँ। एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस को मैं रिवीजन कर लूँ, फार्मूला को थोड़ा देख लूँ, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ कि इजी क्वेश्चंस मेरे हाथ से नहीं निकलने चाहिए। और थोड़ा मेरा मैथ्स वीक रहा है क्योंकि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट नहीं था, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा मैथ्स को ही कर रही हूँ। टाइम अभी जो भी है 15 दिन 14 दिन मेरे हाथ में है, वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैथ्स को ही मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही है। अगर आपका आंसर राइट है तो बस राइट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें डाउट वाली वो सिचुएशन नहीं आती है। रीजनिंग में मैराथन करूंगी जो सचिन अकेडमी पे सर ने करवाया है, जो कि 5 आवर्स का है। और मैंने कल अपना वो इंग्लिश का कंप्लीट किया था मैराथन, तो मैं उसमें मार्क्स इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही मतलब हौच पौच हो गया, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग थे। बहुत टॉपिक मुझे ऐसा लगा दोबारा मुझे देखना पड़ा कल, तो इसलिए मैं उतना एक सही ये पे नहीं आई कि मैं कितना सही बना रही हूँ गलत बना रही हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा कल इंग्लिश में था कि मैं अच्छे से कवर अप कर लूँ सारा, तो मैंने कल कंप्लीट करा। और अब क्या हो रहा है ना कि जब मैं मैराथन बैठ रही हूँ लगाने के लिए, तो मैराथन इतने मतलब 5 घंटा का मैराथन है, वो तो मेरे को 6-7 घंटा लग जाता है। पॉज करके थोड़ा काम करके आओ, फिर आगे का कंटिन्यू करो, फिर थोड़ा काम करो, फिर कुछ आगे का कंटिन्यू करो। तो अगर 2x के स्पीड पे भी देखती हूँ तो मेरे को 5 घंटा का 5 घंटा मतलब कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम निकल जा रहा है। तो कल मेरा टारगेट था कि इंग्लिश में किसी भी कीमत पे कंप्लीट करूँ, नहीं तो फिर बहुत, अगर आप नहीं कंप्लीट करते हो ना अपने टारगेट को, तो फिर क्या होता है ना, बहुत जमा हो जाता है और फिर और टेंशन टाइप का महसूस होने लगता है। तो रीजनिंग का आज मैं रीजनिंग में मुझे लगता है आज मैं टाइम लग जाएगा, क्योंकि 5 घंटा का वीडियो है तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर मैं फुल मॉक। देखो चाहती तो मैं कल भी थी कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कम से कम एटलीस्ट 2 मॉक लगाऊं, लेकिन ये मैराथन लगाने के चक्कर में मेरा ये फुल मॉक 2 मॉक नहीं हो रहा है। तो मैं क्या सोच रही थी ना कि देखो ऐसा भी नहीं है कि मैं, अगर मैं सोचूंगी कि मैं 2 मॉक लगा देती हूँ मैराथन छोड़ देती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत होगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर टेस्ट बनाने वाले को 100% पता है कि जो टेस्ट में वो बना रहे वही सही है, पर मैराथन में आपका सारा चीज कवर अप कर जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, फुल मॉक में तो जो आना है वो आएगा ही, बट मैराथन में मैं ज़्यादा मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर ये देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 मॉक मतलब एवरीडे में लगाऊं। उसके बाद देखो कुछ क्वेरीज थे, उसे मुझे क्लियर करना है, क्योंकि हर बात ना कमेंट में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिंदी बहुत लोगों ने कहा था कि मैं हिंदी कैसे प्रिपेयर की हूँ, हिंदी क्या करें। तो देखो एक चीज़ तो मैं बताऊंगी कि इतने लास्ट टाइम पर ना मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती ना कि आप ऐसे प्रिपेयर करो बहुत ज़्यादा। आप लास्ट टाइम पे सिर्फ PYQ ही लगाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। इवन फॉर्म आने से पहले, वैकेंसी आने से पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। आप एक दिन में हिंदी, या फिर मैं ये बता दूंगी तो ऐसे नहीं होता, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ता है, थ्योरी पढ़ना पड़ता है, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, तब जा कि आपका कोई एक टॉपिक पर, नॉट सब्जेक्ट, एक कोई टॉपिक पर आपका कमांड बनता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर कर रही थी। लाइक मेरा हिंदी पहले से सही था, रीजनिंग पहले से ही सही था, तो देखो हो गया। लेकिन GK GS मेरा पहले से सही नहीं था, इवन मालूम भी नहीं था कि 20 मार्क्स का आने वाला है। तो अब देखो इतने कम टाइम में मैं खुद भी GK GS नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो मैं क्या बहुत ज्यादा झूठा सजेशन मैं किसी को नहीं दे सकती। और आपका ये सारे सब्जेक्ट ना आप यूट्यूब पे निकालो, आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे 2-3 घंटे का, आप वो बनाओ, वो बनाओगे तो आपका मल्टीपल चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज जस्ट लाइक रिवाइज होगा। तो ये कहना कि अब भी इतने कम टाइम में आप मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मैं क्या करूं, तो इतने टाइम में आप बस रिवीजन करो, PYQ लगाओ। अब
थोड़ी ना मतलब कंप्लीट कर लोगे पढ़ के। और इवन आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, इवन देखो मेरे कंप्यूटर के नोट्स, तो मैं कंप्यूटर में अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो मैं सारा, मेरे पास एक नहीं दो कॉपी है, और ये देखो मैं छोटे छोटे पतले पतले कॉपी रखी हूँ। देखो इसमें मेरे सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करा है, ठीक है। इसका मैंने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया हुआ है। देखो ये इसको थ्योरी को मैं पढ़ती हूँ, फिर जाके मैं की पॉइंट एजुकेशन वाले चैनल से बहुत एमसीक्यू लगाई, टीचिंग परीक्षा के चैनल से एमसीक्यू लगाई, तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। और साथ ही साथ मेरे अच्छे स्कोर में एटलीस्ट मतलब आपका कंप्यूटर में मैं इतना मान के चलती हूँ कि मेरा 18, और अगर अच्छा मतलब कि क्वेश्चंस रहा तो मेरा 20 आउट ऑफ 20 बन जाएगा, और अभी भी बन रहे हैं। तो बात है कि ऐसे नहीं होता कि कुछ भी एक दिन में प्रिपेयर हो जाता है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखो, तो मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मतलब बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो ये ना मैं रिवीजन करती थी, और ये मैंने वो पॉइंट लिखती थी जो मैं बार बार गलत कर रही थी, ठीक है। तो ये देखो ये सब जो है ना कहीं आपका पहले से हैंड रिटन नोट्स है, आपको करना पड़ता है। ये एग्ज़ाम के टाइम पर आप नहीं कर सकते। देखो ये ना मैं पर्यायवाची लिखी थी कि मैं, देखो पूरा पर्यायवाची करना कम संभव किसी के लिए भी नहीं है। तो मैंने ना ये जो PYQ लगाई थी मैं पिछले जो पुराने ये से ना, तो उसमें जो भी आता था वो मैं यहाँ पर, और जो बार बार रिपीट होते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और मैं बस इतना ही की हूँ याद। तो उस तरह से, और बहुत हद तक आप ना जब एक दो बार देख लेते हो ना, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रहता है, तो हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कितने कम टाइम में आप तुरंत प्रिपेयर किया गया है कोई चीज़, ठीक है। जो भी है, जो भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं पहले से मेरे से भी अच्छे से तैयारी है उनकी, मेरे भी अच्छे से पहले से उनका प्रिपेयर है सारा चीज़, लाइक जीके जीएस तक प्रिपेयर है, मैथ्स उनका स्ट्रांग रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए, अगर नहीं भी होता है ना इस बार, तो ये बात आप मान के चलो ना कि नेक्स्ट के लिए आपको अभी से पढ़ना है, ठीक है। ये मत सोचो कि वैकेंसी आएगी तो मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और उसके बाद देखो मैं कल फुल मॉक टेस्ट लगाई थी, तो मेरा 198 बना है। बहुत अच्छा, तो मैं खुश नहीं हूँ, बट फिर भी वो 177 से बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि वो कल के मार्क्स में ना, मैं पहले भी बताई ना कि मेरी खुद की गलती की वजह से वो मार्क्स कम हो गए थे। इवन मैं इतनी ओवर एक्साइटेड थी कि मैं पैराग्राफ का भी क्वेश्चंस रॉन्ग कर गई थी। तो मैं कल थोड़ा शांति दिमाग से ये दी थी, बट हाँ मेरा टारगेट ये है कि मैं एक दिन में कम से कम एटलीस्ट 2 मॉक्स को कंप्लीट करूँ। सो मुझे थोड़ा सा गुस्सा लग रहा था कि मैं मतलब उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। और एक क्वेरीज था कि आपका ये टेस्ट कहाँ से दे, अध्ययन मंत्रा बेस्ट है, टेक्स्ट बुक बेस्ट है। तो पहला तो एक बात जान लो ना कि ऑलमोस्ट सभी टेस्ट अपने अपने स्तर पर बेस्ट ही है। कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन बहुत बेस्ट है कौन अच्छा नहीं है, बट आपका क्या लेवल है ना, आप उस अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है, आपका एसएससी वगैरह का आप तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ्स वगैरह जीएस वगैरह स्ट्रांग है ना, तो आप टेक्स्ट बुक लगाओ, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन अध्ययन मंत्रा में दे दिया है। मीन्स एक बात बता रही हूँ, मतलब ऐसा लोगों मतलब लग जाता है। लेकिन अगर आपका एवरेज लेवल पर प्रिपरेशन है ना, तो फिर आप अध्ययन मंत्रा लगाओ, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक लगाओगे ना, तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं ना, तो फिर आपको इंटरेस्ट खत्म होगा पढ़ाई में और आप छोड़ दोगे। तो छोड़ने से बेटर है कि आप अध्ययन मंत्रा लगाओगे। और ऐसा नहीं है, अध्ययन मंत्रा का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा क्वेश्चंस की, वो ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनसे रिलेटेड है। लाइक सीबीएसई किस तरह से पूछती है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है। टेक्स्ट बुक ना बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा है सीबीएसई से, ठीक है। और टीआरई 2 के लिए ठीक है, बट टीआरई 1 के लिए मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई से वो बिल्कुल उसका क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, बट ठीक है। आप लोग भी अपने टेस्ट के मार्क्स जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दें। जो भी बनते हैं आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जिनके मार्क्स कम भी बन रहे हैं ना, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। आप ना अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें बस रिविज़न कीजिए, जितना रिविज़न कर सकते हैं कीजिए, और अपना 100% दीजिए। बाकी देखिए इतने कम टाइम में आपके पास कुछ नहीं है कि आप एकदम से कुछ कर लोगे। तो आप बस रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और PYQ लगाओ, और फिर जो होता है वो देखा जाएगा। और अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और बिल्कुल पहले से टेंशन नहीं ले लेना है कि मेरा नहीं होगा। सम टाइम क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहा तो आप कर लोगे, ऐसा भी नहीं कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं 1-2% लक भी काम आता है, बट लक मेहनत के साथ ही काम आता है। मैं एक चीज़ कहूँगी कि मतलब एट लास्ट मैं आई वांट
to thanks those people who give me a positive comment. Okay, so समटाइम मुझे भी पॉजिटिव कमेंट की बहुत नीड होती है, और मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फील करती हूँ कि चलो मेरा वीडियो बनाना वर्थ इट रहा। नॉट लाइक, नॉट व्यूज़, बहुत ज़्यादा मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, बट हाँ, समटाइम मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू फॉर दोज पीपल। और आप लोगों को अगर और भी कोई क्वेरीज हो ना, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं छोटे कमेंट का तो रिप्लाई कर देती हूँ, बट अगर वैसा कोई कमेंट होगा तो मैं उसका रिप्लाई कल के वीडियो में करूँगी, ठीक है? होप सो। और अगर कोई भी पीडीएफ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको हर तरह का पीडीएफ मिल जाएगा, और जो मेरे से हो पाता है मैं वहाँ अवेलेबल करा देती हूँ। ओके, सो मिलते हैं कल के वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।